दर्रा किसे कहते हैं? पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं। मतलब पहाड़ों को काट कर इन दर्रों का निर्माण होता है, जिसके द्वारा हम आवागमन कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्थिति आदिल दर्रा की, काराकोरम दर्रा की, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बाड़ा लाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे अवस्थित हैं। फिर हम नीचे आते हैं अपना जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं? बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। और फिर लद्दाख में बहुत सारे दर्रे आते हैं, जिसे आप हमेशा याद रख करने की कोशिश करेंगे। जिसमें है हमारा काराकोरम, लानकला दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा, खारदुंग दर्रा, आदिल दर्रा। ये यहाँ पे लद्दाख के दर्रे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम नीचे आते हैं जवाहर सुरंग। जो है जवाहर सुरंग, वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में अवस्थित है। इसकी शुरुआत 22 दिसंबर 1956 से हुई है और इसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है और इसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी शामिल हो जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी इसके अंतर्गत आता है। दर्रों की भूमि किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। दर्रों की भूमि किसे कहा जाता है? लद्दाख को दर्रों की भूमि कहा जाता है। लद्दाख को दर्रों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर फिर से आप अवस्थित देख सकते हैं दर्रों की। गिलगित दर्रा है, श्रीनगर और जम्मू को जोड़ रहा है बनिहाल दर्रा। तो मतलब ये अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, तो आप यहाँ से एक वीडियो में इसको भी ये भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ेगा बनिहाल दर्रा, श्रीनगर और कारगिल को जोड़ेगा जोजिला दर्रा, श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा जोजिला दर्रा, लेह और नुब्रा वैली को जोड़ेगा खारदुंगला दर्रा, और श्रीनगर और गिलगित को जोड़ने वाला दर्रा है बुर्जिला दर्रा। तो आप यहाँ से ट्रिक लगा सकते हैं BRDS। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश देवशा दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये यहाँ पे अवस्थित है। तो आप अच्छे से D से यहाँ पे हो जाएगा देवसा दर्रा, R से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, B से हो जाएगा बाड़ा लाचा दर्रा, S से हो जाएगा सिपकिला दर्रा। तो आप यहाँ पे BRDS, बाड़ा लाचा, R से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, D से हो जाएगा देवसा दर्रा, S से हो जाएगा सिपकिला दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हो जाएंगे। फिर हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे, तो जिसमें हमारा भारत में सतलुज नदी सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। तो अक्सर पूछा जाता है भारत में सतलुज नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो भारत में सतलुज नदी सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें उमलिंगा दर्रा देश का सबसे ऊंचा मोटर योग दर्रा है। तो उमलिंगला दर्रा, इसको आप एक बार पढ़ के रखेंगे, याद रहेगा आपको। लद्दाख में स्थित है। उद्घाटन इसका नवंबर 2021 से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लाहौल स्पीति का प्रवेशद्वार रोहतांग दर्रे को कहा जाता है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग है अटल रोड सुरंग। मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली सुरंग अटल रोड सुरंग है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। लाहौल स्पीति घाटी को रोहतांग दर्रा जोड़ता है। लाहौल स्पीति घाटियों को रोहतांग दर्रा जोड़ता है। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? बनिहाल दर्रा जो है वो पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। आप इसे याद भी कर सकते हैं, सिपकिला शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। फिर बाड़ा लाचा दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। बाड़ा लाचा दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। अब यहाँ पे विभिन्न जो दर्रे हैं उनकी स्थिति को देख सकते हैं एक बार अपने दिमाग में। जैसे यहाँ पे थांगला, भोरघाट, तालघाट, पालघाट, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, रोहतांग, यहाँ पे आप इसके हर एक दर्रों की स्थिति देख सकते हैं। नीति दर्रा, माना दर्रा, फिर यहाँ पे चांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, सब मतलब सारे दर्रों की यहाँ पे सूची है। तो आप लोग इसे एक बार रिवाइज करके जा सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें।